जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आप रेलवे एग्जाम या किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी करें जैसे एसएससी जीडी होम गार्ड या किसी भी अन्य स्टेट एग्जाम जहां पर साइंस पूछा जाता है, या वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इसमें वही सारे क्वेश्चंस हैं जो हाल ही दिनों में एग्जाम हुए वहां से पूछे गए हैं, जहां पर पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और हाँ, वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत मुख्यतः किस परत में पाई जाती है। आपसे पूछा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत मुख्यतः किस परत में पाई जाती है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समताप मंडल, स्टेटोस्फीयर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन लेयर मुख्यतः स्टेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में पाया जाता है। यह यूवी बी और यूवीसी किरणों को रोकती है, जिससे जीवन सुरक्षित रहता है। सीएफसी इस परत को नुकसान पहुंचाते हैं। बाकी बात हो रही है यहां पर ओजोन की, तो ओजोन दिवस जो मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, पौधे सूर्य की ओर क्यों मुड़ते हैं। आपसे पूछे कि पौधे जो होते हैं सूर्य की ओर क्यों मुड़ते हैं। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाशानुवर्तन या फोटो टूरिज्म इसके कारण। फोटो टूरिज्म के कारण। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाशानुवर्तन मतलब प्रकाश की दिशा में पौधे का मुड़ना। ऑक्सीजन हार्मोन जो है छाया वाले भाग में इकट्ठा होकर वृद्धि बढ़ाता है, इसके कारण पौधा प्रकाश की ओर झुक जाता है। इसे फोटो टूरिज्म अधिक मात्रा में होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा था आपसे। अगला प्रश्न जो आप पूछा था वह पूछा था, मनुष्य में रक्त को शुद्ध करने वाली सबसे छोटी इकाई कौन सी है। आपसे पूछा है कि मनुष्य में रक्त को शुद्ध करने वाली सबसे छोटी इकाई कौन सी है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नेफ्रॉन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होती है वो नेफ्रॉन होती है। इसमें रक्त का फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और स्त्रावन होता है। एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। अंतिम उत्पाद जो इसका होता है मूत्र होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, किस धातु का रंग प्राकृतिक रूप से पीला होता है। आपसे पूछा है कि किस धातु का रंग प्राकृतिक रूप से पीला होता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोना यानी कि गोल्ड। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गोल्ड कुछ धातुओं में से है जिसका न्यूट्रल एलोलिस कलर होता है। इसका कारण इलेक्ट्रॉनों की रिफ्लेक्टिव इफेक्ट, लाइट एब्जॉर्बिशन, रिफ्लेक्शन है। गोल्ड जंग नहीं पकड़ता है। इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट पॉइंट में इसका उपयोग होता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो कॉपर का रंग जो होता है लाल भूरा रंग का होता है। सिल्वर चमकदार सफेद होता है। प्लेटिनम जो होता है सफेद चांदी जैसा होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस आधार पर व्यवस्थित थी। आपसे पूछा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी किस आधार पर व्यवस्थित थी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परमाणु द्रव्यमान। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देमित्री मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी को तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था। उन्होंने उस समय अज्ञात तत्वों की स्थिति खाली छोड़कर उसके गुणों की भविष्यवाणी भी की, जो बाद में बिल्कुल सही साबित हुई। मेंडलीव की सारणी में एक ही समूह में रखे तत्वों के रासायनिक गुण मिलते जुलते थे। आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु क्रमांक पर आधारित है, लेकिन मेंडलीव के नहीं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, सीमेंट के जमने की दर को धीमा करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। आपसे पूछा है कि सीमेंट के जमने की दर को धीमा करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिप्सम। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सीमेंट के जमने की प्रक्रिया बहुत तेज होती है, इसलिए उसे कंट्रोल करने के लिए जिप्सम मिलाया जाता है। जिप्सम सीमेंट को कम करने लायक समय देता है, जिससे मेसन किसान को प्लास्ट या निर्माण करने में आसानी होती है। जिप्सम की सामान्य मात्रा सीमेंट में लगभग 3 से 5% होती है। यदि जिप्सम ना मिलाया जाए तो सीमेंट बहुत जल्दी सख्त होकर फ्लैश सेटिंग कर लेता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखता है अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, मानव शरीर में कौन सा ऊतक मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर में कौन सा ऊतक मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेंडन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। टेंडन जो है या वह ऊतक है जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। टेंडन अत्यंत मजबूत, रेशेदार और लचीला होता है ताकि मांसपेशियों का खिंचाव हड्डियों तक पहुंच सके। इससे कारण ही शरीर में गति संभव होती है, क्योंकि मसल्स कंट्रैक्शन जो होता है बोन मूवमेंट होता है। टेंडन का मुख्य प्रोटीन कोलेजन होता है जो इसे अत्यधिक मजबूत बनाता है।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है तंत्रिका कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य कार्य कौन करता है। आपसे पूछा कि तंत्रिका कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य कार्य कौन करता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइबोसोम। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राइबोसोम को ही कोशिका में प्रोटीन निर्माण का स्थल होते हैं। न्यूरॉन में राइबोसोम प्रायः कोशिका देह और निश्चल कणिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। बने हुए प्रोटीन न्यूरोट्रांसमीटर, एंजाइम और संरचनात्मक कार्य में उपयोग होते हैं। प्रोटीन संश्लेषण सभी जीवित कोशिकाओं का मूलभूत इकाई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है ध्वनि के संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है। आपसे पूछा है कि ध्वनि के संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माध्यम। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग यानी कि मैकेनिकल वेव है। यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए ठोस, द्रव या गैस जैसे माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता, इसलिए अंतरिक्ष में आवाज नहीं सुनाई देती। ध्वनि का संचरण माध्यम के कणों के कंपन से होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है चिप्स के पैकेट में ऑक्सीकरण रोकने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है। आपसे पूछा है कि चिप्स के पैकेट में ऑक्सीकरण रोकने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाइट्रोजन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन एक कम सक्रिय गैस है या पैकेट के अंदर मौजूद ऑक्सीजन को हटाकर ऑक्सीकरण को रोकती है। इससे वसा तेल के खराब होने की प्रक्रिया धीमी हो जाती, भोजन अधिक समय तक ताजा और कुरकुरा बना रहता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है गति के कारण पदार्थों का अपने आप मिलना क्या कहलाता है। आपसे पूछा गति के कारण पदार्थों का अपने आप मिलना क्या कहलाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विसरण कहलाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः फैलते हैं। वह यह प्रक्रिया कणों की निरंतर गति के कारण होती है। विसरण ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में होता है। गैसों में सबसे तेज तापमान बढ़ने पर विसरण की दर बढ़ जाती है। संघनन क्या, संघनन जो है गैस से द्रव में परिवर्तन होता है। वाष्पीकरण द्रव से गैस में परिवर्तन, और ऊर्ध्वपातन जो है इंपॉर्टेंट है। ऊर्ध्वपातन में ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। आपसे पूछा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी का रासायनिक सूत्र क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। CaSO4 इंटू हाफ H2O इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जिसे बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमाइड्रेट। इसे जिप्सम यानी कि CaSO4 इंटू 2H2O को 100 सेंटीग्रेड सी यानी कि 373 केल्विन पर गर्म करके बनाया जाता है। इसका उपयोग टूटी हड्डियों को जोड़ने, मूर्तियां बनाने में किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है परागकणों के नर युग्मक को वर्तिकाग्र से अंडाशय तक पहुंचाने में कौन सहायता करता है। आपसे पूछा है कि परागकणों के नर युग्मक को वर्तिकाग्र से अंडाशय तक पहुंचाने में कौन सहायता करता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्तिका। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। परागकण वर्तिकाग्र पर गिरने के बाद परागनलिका बनाते हैं या परागनलिका वर्तिका के भीतर से होकर बढ़ती हैं। वर्तिका नर युग्मक को अंडाशय तक पहुंचाने का मार्ग प्रदान करती है। यह प्रक्रिया आगे चलकर निषेचन तक ले जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है। आपसे पूछा कि सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी Na इसका रासायनिक प्रतीक है। Na प्रतीक लैटिन शब्द नेट्रियम से बन लिया गया है। सोडियम एक क्षार धातु की अल्काइल मेटल है या आवर्त सारणी के समूह एक में स्थित है। सोडियम अत्यधिक अपक्रियाशील होता है, इसलिए प्रकृति में मुख्य अवस्था में नहीं मिलता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कोशिका का पावर हाउस किस रूप में ऊर्जा का निर्माण करता है। आपसे पूछा है कि कोशिका का पावर हाउस यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया किस रूप में ऊर्जा का निर्माण करता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ATP इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एडोसिन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि या एटीपी यानी कि ऊर्जा मुद्रा का निर्माण करता है। एटीपी शरीर में ऊर्जा संचय और उपयोग का मुख्य स्रोत है। हर कोशिकीय कार्य
एटीपी पर निर्भर करती होता है। एटीपी बनाने की प्रक्रिया को सेलुलर रिप्राइसेशन यानी कि कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। ये जो 3 चरणों में होती है। अधिक ऊर्जा वाली कोशिकाएं जैसी मांसपेशी कोशिकाएं में अधिक संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन फलों को पकाने के लिए उत्तरदायी है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन फलों को पकाने के लिए उत्तरदायी है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एथिलीन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एथिलीन एकमात्र गैसीय पादप हार्मोन है जो फलों के पकने को तेजी से बढ़ाता है या स्टार्च को सरल शर्करा में बदलकर फल को मीठा, मुलायम और रंग बदलने वाला बनाता है। केले, आम और टमाटर जैसे फलों को पकाने में प्राकृतिक एथिलीन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। व्यावसायिक रूप से फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस या एथीफॉन का उपयोग किया जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो ऑक्सीन जो है वृद्धि और जड़ बनाने में सहायक होता है। जिब्रेलिन जो है बीज अंकुरण और तने की लंबाई बढ़ाता है और जो है साइटोकाइनिन या कोशिका विभाजन को बढ़ाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मनुष्यों में वृक्क यानी किडनी का कार्यात्मक इकाई क्या है। या अभी प्रश्न हम लोग पढ़े हुए, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेफ्रॉन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन किडनी की मूलभूत एवं कार्यात्मक इकाई है। एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन का मुख्य कार्य रक्त का छनन, अपशिष्ट हटाना, जल व लवण संतुलन बनाए रखना है। नेफ्रॉन जो है के दो प्रमुख भागों से मिलकर बने होते हैं। नेफ्रॉन के सही कार्य से ही शरीर में यूरिया और अन्य अपशिष्ट उचित मात्रा से बाहर निकलते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मनुष्य के शरीर का कौन सा भाग सबसे तेज पुनर्जीवन करता है। आपसे पूछा कि मनुष्य के शरीर का कौन सा भाग सबसे तेज पुनर्जीवन करता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए त्वचा की बाहरी परत यानी कि एपिडर्मिस। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एपिडर्मिस की कोशिकाएं प्रतिदिन नष्ट होती हैं और फिर से बनती हैं। बाहरी परत हर 27 से 30 दिनों में पूरी तरह नहीं बन जाती हैं या शरीर को संक्रमण, चोट और धूप से बचाती हैं। स्किन और स्टेम सेल मौजूद होते हैं जो रिकग्नाइजेशन तेज कराते हैं। आरबीसी का लाइफ स्पेन जो है 120 दिन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कौन सा तत्व शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। आपसे पूछा है कि कौन सा तत्व जो है शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयोडीन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा बनाया जाता है और इसके निर्माण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। आयोडीन की कमी होने पर थायरॉक्सिन का स्त्राव कम हो जाता है जिससे घेघा रोग हो जाता है। थायरॉक्सिन शरीर की चयापचय दर, ऊर्जा उपयोग, वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। सरकार द्वारा आयोडीन युक्त नमक का उपयोग इसी कमी को रोकने के लिए अनिवार्य किया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। देखते हैं क्या पूछा है आपसे। आपसे पूछा है विद्युत में फ्यूज का मुख्य कार्य क्या है। आपसे पूछा कि विद्युत में फ्यूज का मुख्य कार्य क्या है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अधिक धारा से सर्किट को बचाना, ओवरलोड से सर्किट को बचाना। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण है यानी कि सेफ्टी डिवाइस है जो करंट अधिक होने पर खुद पिघलकर सर्किट को टूट देता है। इसका मुख्य उद्देश्य है ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से उपकरणों को और तारों को बचाना है। फ्यूज में लगने वाले तार कम पिघलांक वाली होती हैं, आमतौर पर टिन प्लस लेड मिश्र धातु से बने होते हैं। तो ये रहे आपके साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है जहां पर साइंस पूछा जाता है। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है चिप्स के पैकेट में ऑक्सीकरण रोकने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है। आपसे पूछा है कि चिप्स के पैकेट में ऑक्सीकरण रोकने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है। आपसे पूछा है, इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।